नमस्कार, मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आज दिसंबर का जनवरी लग गया, अपना नया साल लग गया और नए साल में नई नई चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि अभी बहुत सी आशाओं के साथ ये साल लेके आ रहा है। ये साल जो आ रहा है बहुत ही आशाओं भरा है। तो कुछ आशाएं तो हैं, मगर यहाँ पर कुछ द्वंद्व की स्थिति आ गई है। द्वंद्व की स्थिति ये आ गई कि केवीएस और रीट का जो थर्ड ग्रेड का पेपर है वो दोनों एक साथ आ गए। अब असमंजस की स्थिति है कि किसकी तैयारी करें, क्या छोड़े क्या पकड़े, ठीक है ना, क्या छोड़े क्या पकड़े, ये असमंजस की स्थिति है। तो मुझे जहां तक दिखा है, मुझे जहां तक नॉलेज है, मैंने जहां जो देखा है, ठीक है, उसके उन फैक्ट्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, जो आपको सही दिशा दे पाएंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए और कौन सा आपका पहला प्राथमिकता, मतलब कौन से जॉब के लिए पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, किसकी दूसरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ये सब जो मेरे पीछे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो इससे शायद थोड़ी कन्फ्यूजन दूर होगी और थोड़ा सा पिक्चर आगे की साफ होगी कि क्या करना है। चलिए ठीक है। जैसा मेरा टॉपिक लिख रखा है, मेरे ऊपर ही पहले हेडिंग लिख रखी है कि रीट और केवीएस, ठीक है। रीट और केवीएस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है, कि अब रीट की तैयारी करी जाए कि केवीएस, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और लगभग थोड़ा इसी गैप में दोनों पेपर कंडक्ट करा दिए जाएंगे। मतलब डेट भी लगभग जैसे अनुमान लगाया जाए तो मार्च तक, फरवरी 25 फरवरी तो इसकी डेट तो क्लियर है, राजस्थान की 25 फरवरी है, और फरवरी खत्म होते होते इसके केवीएस के पेपर होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्याएं हैं। ये साल जरूर आशाओं भरा है, मगर शुरुआत में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। चलो इस कंफ्यूजन से थोड़ा सा, शायद मेरी हेल्प से आपको उस कंफ्यूजन से निकलने में आपको मदद मिले, ठीक है ना। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, केवीएस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस दे रखे हैं और थर्ड ग्रेड के कुछ रूल्स रेगुलेशन जो मुझे पता है, जो मैंने आज तक देखे हैं वो, ठीक है। तो आइए थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, जो केवीएस की पहले बात कर लिया है तो केवीएस में देखिए रेगुलर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। एज पर रेगुलर ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफरेबल जॉब होती है, कहीं पर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। और जैसे आप शुरू में चाहते हैं तो आपको हार्ड पोस्टिंग में ही ट्रांसफर मिलेगा, मतलब कहीं पर भी आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर करते रहेंगे वो, ठीक है। जैसी उनको जरूरत होगी वो आपको ट्रांसफर पूरे ऑल इंडिया करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिक्स पोस्टिंग है। यहाँ पर जहां पर आपको जिस जनपद पे दे दिया जाएगा तो उस जनपद के अंदर कहीं पर भी ट्रांसफर होता रहेगा, मगर जनपद से बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये तो फिक्स पोस्टिंग हो गई कि जहां पर मिलेगा आपको। और इसमें ये पोस्टिंग जो होंगी आपकी प्लेन जगह में होंगी। प्लेन जगह में इसका मतलब है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर दो तरह से, राजस्थान के अंदर दो तरह की कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक तो अनुसूचित जाति क्षेत्र में रहते हैं और एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं। जो सामान्य क्षेत्र में रहते हैं उनको टीएसपी लेवल के कहते हैं, नॉन टीएसपी लेवल को कहते हैं। और जो भी अनुसूचित ट्राइबल एरियाज में रहते हैं उनको टीएसपी एरिया बोलते हैं। तो टीएसपी एरिया को छोड़ दिया जाए तो नॉन टीएसपी एरिया में आपकी फिक्स पोस्टिंग होती है। यदि जयपुर आपको मिलेगा तो जयपुर में ही आपको वर्क करना है, ब्लॉक इधर से उधर हो जाएगा। यदि आपको अलवर मिलता है तो अलवर में ही आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह से जो भी है आपको प्लेन जगह, लगभग प्लेन जगह मिलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है। और ये हमेशा, ये जो हार्ड पोस्टिंग होती है हिल स्टेशंस में होती है। चलिए ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जॉब है ये, ठीक है। केवीएस की जो जॉब है ऑल ओवर इंडिया है, कहीं पर भी पोस्टिंग भेज दी जाएगी, कहीं पर भी। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप तक भी आपको पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। वो भी इंडिया का पार्ट है। तो आप सोच लीजिए आपको काला पानी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो और 3 साल के लिए काला पानी मगर घर आने को मिलेगा, काला पानी वो नहीं है। ये अच्छा रहता है, मगर 3 साल के लिए आपको, मतलब यदि आप प्लेन क्षेत्र में रह रहे हो, मतलब मैदानी इलाके में रह रहे हो, आपको सीधे समुद्र के बीचों बीच भेज दिया जाए तो आपको जरूर काला पानी जैसा महसूस होगा। चलिए ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जॉब है। आपको कन्याकुमारी से लेके
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कहीं पर भी भेजा जा सकता है। इवन कंट्री छोड़ के भी आपको भेजा जा सकता है। बहुत सी केवीएस की इंटरनेशनल जॉब है। ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया। ये जॉब इंडिया में रहती है और इसको क्या बोल दीजिए, ठीक है, ये इंडियन तो है और अब्रॉड में भी है, ठीक है, अब्रॉड में भी है, ठीक है। इंडिया के अंदर और हमारे से पड़ोसी देश लिख लीजिए, पड़ोसी देश, ठीक है ना, जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, पड़ोसी देश या मित्र देश, पड़ोसी देश या मित्र देश, जहां जहां हमारे दूतावास है, जहां जहां हमारे दूतावास है वहां पर भी केंद्रीय विद्यालय है और वहां पर भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये आप बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए कि आपको कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, देश के अंदर, देश के बाहर और समुद्र के बीच में, पहाड़ों में, हर जगह। ओके, मगर इनकी क्या होती है, नॉर्मल प्लेन पोस्टिंग होती है कि आप राजस्थान के अंदर ही करेंगे जॉब और इनकी प्लेन पोस्टिंग होगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर केवीएस में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर कोई भी प्रोबेशन पीरियड नहीं है। आप जिस डेट में ज्वाइन होंगे उस डेट से आपकी फुल सैलरी, आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो उस डेट से मिलने लगेंगे। मगर यहाँ पर ये केस है, ये यहाँ पर है कि 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड में यदि आपकी संतोषजनक आपका क्रियाकलाप रहा तो 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर लिया जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब तक प्रोबेशन पीरियड में है तब तक तो समस्याएं हैं थोड़ी सी। चलिए ठीक है, यहाँ की सैलरी लगभग 36,000 रुपया, 36 HRA DA TA मिला के काफी हो जाता है, आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो 23,000 मिलेगी। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपकी लगभग 38,000 के अप्रॉक्स हो जाती है। इसमें पेंशन भी है, मेडिकल है, HRA भी है, ठीक है। तो ये आपकी अलग है, मगर ये 2 साल बाद है, ये तुरंत है जिस दिन जॉब लगेगी। ये 2 साल बाद आपको फुल सैलरी मिलेगी, मगर 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में आपको 23,000 में ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। प्रमोशनल एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी ओनली। जो भी पीजीटी से लग रहे हैं बंदे, जो भी कैंडिडेट पीजीटी से लग रहे हैं, तो पीजीटी की 3 साल आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए सीधे एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप बीएड धारी हैं। तो बीएड तो धारी होंगे ही, क्योंकि आप टीटी को क्वालिफाई करके आ रहे हो। अच्छी अलग बात यह है कि पीजीटी के लिए टीटी सीटेट का सेकंड पेपर रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। तो पीजीटी जो भी बीएड करके पीजीटी होल्डर्स हैं, पीजीटी जॉब करते हैं, पीजीटी टीचर हैं, तो उनके लिए आगे प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था, 1 महीने अभी हाल फिलहाल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन रेफरेंस टू जॉब पीरियड क्या होता है, जैसा आपका समय, जैसा आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, जॉब आपकी चलती रहेगी, जॉब समय और प्लस वहाँ का जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे वहाँ पर आपके रिक्तियाँ होंगी, यदि वहाँ पर वैकेंसियाँ क्रिएट होंगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ट्रांसफर कर सकती है। कोई फिक्स चीज़ें नहीं है, कुछ फिक्स वो डिपार्टमेंटल टेस्ट नहीं होते, ठीक है ना। ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द हस्बैंड और वाइफ लोकेशन ऑफ जॉब। ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि आपकी ट्रांसफर आपके हस्बैंड और वाइफ की जॉब लोकेशन को भी टारगेट लेके किया जाता है। जब ट्रांसफर का फॉर्म भरा जाता है या ट्रांसफर के जो फॉर्म आते हैं उसमें ये साफ क्लियर मेंशन होता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, जो आपकी वाइफ है, वो कहाँ पर पोस्टेड है। तो कोशिश करी जाती है कि आपके हस्बैंड और वाइफ के पास ही आपको उसी जनपद पे, उसी डिस्ट्रिक्ट पे आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। ये अच्छी बात है और यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है, आपको अपने मन से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। इनमें आपको जो भी सही लग रहा हो, आपकी ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है, आपके अनुसार जो सेट हो रहा हो, जो सही बैठ रहा हो, उसकी आप तैयारी करिए। और मुझसे जो भी हेल्प हो सकती है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने अभी तक देखा है, समझा है, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और बस आज का वीडियो मेरा इतना ही है, और इसके संबंधित वीडियो मैं आज और अपलोड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से गैप ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ।
तो इस वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो अभी तक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है आज का। और आज का डिस्कशन तो इतना ही है, और इसी के साथ आगे भी मैं आता रहूँगा, आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। आज के लिए मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।